नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और इस स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ऐसे समय जब रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की वजह से दुनिया दो धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है, तो यूरोपीय देश गंभीरता से यूक्रेन को सैन्य और दूसरी सहायता देने में लगे हुए हैं। अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी रूस को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और ऐसे में पीएम मोदी भारत के सबसे भरोसेमंद मित्र देश रूस का दौरा कर रहे हैं। जब पीएम मोदी का विशेष विमान ठंडी हवाओं के बीच मॉस्को में उतरा, उसके बाद रूस ने जिस गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया, ये भारत और रूस के बीच मैत्री की कहानी को बयां करने के लिए काफी है। ऐसे समय जब रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की वजह से दुनिया दो धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है, तो यूरोपीय देश गंभीरता से यूक्रेन को सैन्य और दूसरी सहायता देने में लगे हुए हैं। किसी नेता के रूस दौरे पर पश्चिमी देश आंखें तरे रहा। अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी रूस को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। ऐसे में पीएम मोदी भारत के सबसे भरोसेमंद मित्र देश रूस का दौरा कर रहे हैं। जब पीएम मोदी का विशेष विमान ठंडी हवाओं के बीच मॉस्को में उतरा, उसके बाद रूस ने जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, ये भारत और रूस के बीच मैत्री की कहानी को बयां करने के लिए काफी है। 10 साल में बतौर प्रधानमंत्री ये रूस का छठा दौरा है। रूस के दौरे की अहमियत को पीएम मोदी के ट्वीट से भी समझा जा सकता है। अपने मित्र राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए उत्सुक। भारत रूस के बीच 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को निमंत्रण भेजा था। यही वजह है कि पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में सबसे पहले द्विपक्षीय वार्ता के लिए रूस पहुंचे। ऐसे वक्त जब पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, तब भारत दुनिया की परवाह किए बिना रूस का बड़ा तेल खरीदार बनकर उभरा है। हालांकि पीएम मोदी समय समय पर बिना नाम लिए रूस को शांति का पाठ पढ़ाते रहे हैं। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। और इसलिए हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। हम मानते हैं कि ये किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की और मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। पीएम मोदी की रूस की यात्रा कई मायनों में खास है। एक तरफ भारत दुनिया के ये संदेश देना चाहता है कि भारत की विदेश नीति किसी भी देश के दबाव में काम नहीं करती, तो वहीं दूसरी तरफ बीते सालों में रूस की चीन के साथ निकटता बढ़ी है। पुतिन ने दिल्ली में G20 की बैठक से दूरी बनाई थी, लेकिन कुछ समय बाद वो बीजिंग गए। भारत और रूस के बीच खास संबंध बनाए जाने से रूस और चीन के बीच मेल मिलाप को कम किया जा सकता है। 1960 के दशक से 1980 के दशक तक भारत में पले बढ़े किसी भी व्यक्ति को सोवियत प्रभाव से बचाना असंभव जैसा है। भारत के कई सारे बड़े स्टील प्लांट रूस ने स्थापित किए। यहाँ तक कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी रूस ने मदद की थी। मुश्किल हालात में भी सोवियत रूस भारत के साथ खड़ा था। साल के गैप के बाद ये जो समिट हो रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे बीच में बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता है। ट्रेड, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल टाइज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी ऐसी इशूज़ हैं जिस पे बहुत डेवलपमेंट हुई हैं पिछले 2 सालों में और इन सारी चीज़ों पे बातचीत होगी। इसके
अलावा रीजनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स जो हैं इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में और विश्व स्तर पे, उन चीज़ों पे भी डिस्कशंस होगी। मॉस्को में देर रात राष्ट्रपति पुतिन जब पीएम मोदी की मेजबानी करेंगे, उस वक्त पूरे दुनिया की नजर मॉस्को पर होगी। साथ ही पीएम मोदी मॉस्को में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी दुनिया के एकमात्र ऐसे नेता है जिनके अमेरिका और रूस दोनों से गहरी दोस्ती है। ऐसे में पीएम मोदी के रूस के दौरे को लेकर वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या असर होगा? क्या यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की रणनीति बदलेगी? रूस भारत के बीच क्या समझौते होंगे, इस पर सभी की नजर है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। भारत और रूस हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं। दोनों देशों ने मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरी बार राष्ट्रपति बने पुतिन से मुलाकात करेंगे और 2 साल बाद होने वाली इस मुलाकात पर पूरे दुनिया की नजर टिकी हुई है। माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी पुतिन से मुलाकात के दौरान व्यापार घाटा का मुद्दा भी उठा सकते हैं। भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ पॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी या फिर इकोनॉमी का नहीं है, बल्कि दोनों देशों के परस्पर विश्वास पर आधारित है। यही वजह है कि जब दुनिया के कई देश भारत को आंख दिखा रहे थे, भारत ने किसी की परवाह किए बगैर रूस से कच्चा तेल खरीदा। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों से प्रतिबंधों का सामना कर रहा रूस मौजूदा दौर में भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। कच्चे तेल के बढ़ते आयात की वजह से वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में रूस के साथ भारत का व्यापार घटा सालाना 33% बढ़कर $57.18 बिलियन हो गया। वित्त वर्ष 2024 में रूस से आयात $61.44 बिलियन रहा, जो वैश्विक आधार पर 33% अधिक है। वहीं अगर भारत से रूस को निर्यात की बात करें तो ये $4.26 बिलियन रहा, जो वैश्विक आधार पर 35% अधिक है। अगर रूस और भारत के व्यापार की बात करें तो भारत रूस से खनिज तेल, सोना चांदी, हीरा, फर्टिलाइजर, शिप, बोट, पेपर प्रोडक्ट, न्यूक्लियर प्लांट के लिए यंत्र, आयरन और स्टील, रबर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट का आयात करता है। अगर रूस को निर्यात की बात करें तो भारत फार्मा प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मशीनरी और पुर्जे, आयरन और स्टील, कॉफी, चाय, मसाले, मछली, व्हीकल्स, केमिकल प्रोडक्ट, विमानों के पुर्जे का रूस को निर्यात करता है। 2021 से रूस के साथ भारतीय व्यापार में घाटा लगातार बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि जब राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम't मोदी की बैठक होगी तो व्यापार असंतुलन के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात के संकेत पहले ही दे दिए। Regular occurrence. It is a way of taking stock of any relationship. What you do is you look at the state of the world. There are things you want to do more. There are things you want to do differently. One of the big changes has actually been that our economic relationship with Russia has grown tremendously. How do we? There are a lot of pluses. There are issues which come out of it, like the trade imbalance which has come out of it. So I would say, at a leadership level, it will be a great opportunity for Prime Minister Modi and President Putin to sit down and directly talk to each other. And then obviously, as per their directions, we will see how to take. आपदा को अवसर में कैसे बदलना है वो कोई पीएम मोदी से सीखे। यूक्रेन के साथ जंग के कुछ महीनों बाद ही पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया। रूस के लिए अपना क्रूड ऑयल बेचना मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे में अपने पुराने साथी को इस मुश्किल से निकालने के लिए भारत सामने आया। भारत ने यूरोप की जगह रूस से सस्ते रेट पर तेल का इंपोर्ट बढ़ा दिया। अपने तेल बेचने के लिए रूस भारत पर कितना निर्भर हो गया, वो आप इससे समझिए कि भारत ने 2020 में रूस से अपनी जरूरत का सिर्फ 2% कच्चा तेल खरीदा था। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू
होने से ठीक पहले 2021 में टोटल सप्लाई 16% हुई और 2022 में सप्लाई बढ़कर 35% तक पहुंच गई। फिलहाल भारत रूस से अपनी जरूरत का 40% क्रूड ऑयल खरीद रहा है। इस दौरान जहां इराक और दूसरे देशों में क्रूड ऑयल 47,019 रुपए प्रति टन की रेट में बिक रहा था, तो वहीं भारत ने सभी चार्ज को मिलाकर भी रूस से 43,782 प्रति टन की रेट से तेल खरीदा। इस हिसाब से भारतीय कंपनियों ने करीब 3,200 रुपए प्रति टन सस्ते में तेल खरीदे। भारत ने इस मौके पर शानदार कूटनीति का परिचय दिया। जहां रूस को उसके क्रूड ऑयल का खरीदार मिल गया, तो वहीं भारत को भी सस्ते रेट में तेल मिला। भारत और रूस हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं। दोनों देशों ने मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरी बार राष्ट्रपति बने पुतिन से मुलाकात करेंगे। 2 साल बाद होने वाली इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। पीएम मोदी का रूस दौरा कई मायनों में खास होने जा रहा है। एक तरफ जहां व्यापार घाटा कम करने पर विस्तृत चर्चा होगी, तो वहीं 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट सुखोई Su-57 पर भी करार हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय वायुसेना के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। बहरहाल देश के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर इस वक्त मॉस्को पर ही टिकी हुई है। भारत ने 2018 में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए डील की थी। इस डील के तहत अगले 5 सालों में भारत को ये सभी एयर डिफेंस सिस्टम मिलने थे, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी में देरी हुई। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को बड़ी वजह माना जा रहा है। रूस ने सिर्फ 3 ही एयर डिफेंस सिस्टम भारत को दिए हैं। अभी भी 2 S-400 भारत को मिलने बाकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत कर सकते हैं। फाइटर जेट Su-57 पर समझौते की उम्मीद है। साथ ही भारत में एंटी टैंक गोले बनाने की फैक्ट्री को लेकर डील हो सकती है। मिलिट्री लॉजिस्टिक्स समझौते पर भी द्विपक्षीय बैठक के दौरान चर्चा होगी। दोनों नेताओं के बीच चर्चा के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर भी जोर दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। यूक्रेन रूस युद्ध पर भी बैठक के दौरान बातचीत होगी। भारत हमेशा से शांति की अपील करता रहा है। माना जा रहा है कि बैठक के दौरान पीएम मोदी व्लादिमीर पुतिन से शांति की अपील कर सकते हैं। डिफेंस, तेल और गैस का मुद्दा भी प्रमुख रूप से भारत की ओर से उठाया जा सकता है। द्विपक्षीय संबंधों और आपसी व्यापार बढ़ाने पर भी चर्चा की जा सकती है। 2025 तक भारत और रूस के बीच $30 अरब का ट्रेड लक्ष्य रखा गया है। रूस ने 2025 तक भारत में $50 अरब के निवेश का लक्ष्य रखा है। साथ ही चेन्नई और व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर में निवेश पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी के रूस दौरे से पहले ही डिफेंस मोर्चे पर भारत ने एक बड़ी डील डन कर ली। रूस और भारत में मैंगो मिसाइल बनाने की डील को लेकर करार हुआ। सबसे बड़ी बात कि मेक इन इंडिया के तहत मैंगो मिसाइल को भारत में ही बनाया जाएगा और इसको लेकर बकायदा भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम शुरू कर दिया गया है। इस डील के फाइनल होने के बाद से भारत की सैन्य ताकत में इजाफा होगा। मैंगो मिसाइल एक तरह से शेल्स यानी कि गोले होते हैं जिन्हें टैंक की मदद से फायर किया जाता है। भारत में बारूद के उत्पादन को लेकर भी रूस प्लान बना रहा है। आइए आपको बताते हैं कि भारत को मिलने वाली मैंगो मिसाइल की क्या खासियत है। 125 mm टैंक गन से फायर किया जाएगा। T-72 और T-90 टैंक में होगा इस्तेमाल। 2 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य भेदने की क्षमता। 230 mm से 530 mm के स्टील को फाड़ सकता है। टैंक की ऊपरी सतह को फाड़ के घुसने में सक्षम है। टैंक में घुसते ही ब्लास्ट कर तबाही मचा सकता है। मिसाइल का पूरा नाम 3VBM
17 है। भारत और रूस के बीच व्यापार को बढ़ाने और उसमें लगने वाली लागत को कम करने के लिए नए ट्रेड रूट पर भी बातचीत की संभावना जताई जा रही है। इसी साल भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए लीज पर लिया है। भारत इस पोर्ट की मदद से ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के साथ सीधे व्यापार कर सकता है। ऐसे में भारत इस पोर्ट के जरिए सेंट्रल एशिया से होते हुए रूस के साथ नए ट्रेड रूट शुरू करने को लेकर बातचीत कर सकता है। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। बावजूद इसके भारतीय वायुसेना के पास अभी तक कोई 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं है। वहीं भारत का निकटतम पड़ोसी और सीमा पर टेढ़ी नजर गड़ाई दुश्मन नंबर 1 चीन 5वीं पीढ़ी के J-20 लड़ाकू विमान का संचालन कर रहा है। तो वहीं पाकिस्तान ने भी चीन से 5वीं पीढ़ी के फाइटर को लेकर करार किया है। अब ऐसे में भारत की कोशिश भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को भारतीय सेना में शामिल कराना है। 5वीं पीढ़ी के विमानों को मूल रूप से सिर्फ 3 देशों ने बनाया है, अमेरिका, रूस और चीन के पास ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की तकनीक है। चीन अपना चेंगडू J-20 माइटी ड्रैगन और रूस अपना सुखोई Su-57 फेलन और अमेरिका लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर का संचालन करता है। हालांकि दुनिया के 19 देश की वायुसेना 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का संचालन कर रही है। पीएम मोदी के रूस दौरे पर दोनों देशों के बीच 5वीं जनरेशन फाइटर जेट Su-57 का भी करार हो सकता है। सुखोई Su-57 फेलन रूसी एयरफोर्स का 5th जनरेशन फाइटर जेट है। ये जेट स्टेल्थ तकनीक से लैस है, जिससे कि ये रडार की पकड़ में नहीं आता। इस जेट में 2 सुपरसोनिक स्पीड इंजन लगे हुए होते हैं, इसलिए ये जेट 3500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। इस फाइटर जेट में दुनिया के सबसे एडवांस एवियोनिक्स लगाए गए हैं। दुनिया के सबसे एडवांस रडार सिस्टम से भी ये लैस है। एक फाइटर जेट की कीमत 5000 करोड़ रुपए तक आंकी गई है। Su-57 की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में होती है। अगर पुतिन के साथ पीएम मोदी की डील डन हो जाती है, तब अमेरिका, रूस और चीन के बाद इस फहरिस्त में चौथा नाम भारत का होने वाला है। कुल मिलाकर पीएम मोदी का रूस दौरा कई मायनों में खास होने जा रहा है। एक तरफ जहां व्यापार घाटा कम करने पर विस्तारित तौर पर चर्चा होगी, तो वहीं 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट सुखोई Su-57 पर भी करार हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत की वायुसेना के लिए एक नए युग की शुरुआत हो। बहरहाल देश के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर इस वक्त मॉस्को पर टिकी हुई है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता।